हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.4 जिसका नाम है द किंग्स चॉइस, इसका हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 जो हम यहाँ से करेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, लेक्चर 1 में कर दिया है। वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 क्या है, देखो हमने कहाँ तक देखा था कि जो राजा था वो अपने एक दरबार बनाता है। उसके दरबार में फॉक्स, वल्चर, लेपर्ड, ये लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ये तीन उसके दरबार में रहते हैं। उसके बाद एक दिन ये जो वल्चर रहता है, जो गिद्ध रहता है, आके बोलता है राजा को कि आपने कभी ऊँट का मांस खाया है, ऊँट का मीट खाया है? तो ये बोलता है नहीं। ये बोला बहुत टेस्टी होता है। तब ये लेके इनको जाता है डेजर्ट में। ठीक है, डेजर्ट में चलते चलते ये लोग बहुत थक जाते हैं। तब ये जो शेर है बोलता है क्या हम वापस जा सकते हैं? तो ये जो गिद्ध रहता है ये ताक में रहता है कि ये शेर मरे, ये लायन मरे और ये इसको खा जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो फॉक्स रहता है, जो लोमड़ी रहती है, वो बोलती है मैं कुछ मदद लेके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाती है। तो आगे क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो रनिंग मतलब क्या होता है, दौड़ना। सम टाइम मतलब कुछ समय। फाउंड मतलब क्या, आप बोल सकते हो ढूंढना। कैमल मतलब ऊंट। क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय, कुछ देर दौड़ने के बाद जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, उसको कैमल मिल गया, ऊंट मिल गया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज्ड टू सी हिम। देखो कैमल मतलब ऊंट, इंडीड मतलब आप बोल सकते हो वास्तव में, आप बोल सकते हो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। तो क्या बोले, जो कैमल था, जो ऊंट था, वो फॉक्स को देख के एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अब आगे क्या है, हरी अप फ्रेंड कैमल सेट द फॉक्स और किंग वांट्स यू एट वंस। देखो यहां पर हरी अप मतलब जल्दी करो, कैमल मतलब ऊंट, फॉक्स मतलब लोमड़ी, किंग वांट्स मतलब राजा को चाहिए। तो यहां पर देखो, अब जो लोमड़ी थी वो क्या बोली है, जल्दी करो कैमल, जल्दी करो ऊंट, चलो हमारे राजा को तुम अभी चाहिए। योर किंग सेट द कैमल, हु इज दैट? आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। देखो यहाँ पर किंग मतलब आपको मालूम है राजा, कैमल मतलब ऊंट, मास्टर मतलब कि जो मालिक है, जो ऊंट का मालिक। ठीक है, गुड्स मतलब आप बोल सकते हो सामान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अब देखो जो वो कैमल था वो क्या बोला कि तुम्हारा राजा, ऐसा कैमल बोला और बोलता है कौन है तुम्हारा राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं ये रेगिस्तान में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ। ऐसा वो ऊंट ने बोला। अब आगे देखते हैं क्या है। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर सेट द फॉक्स। तो देखो किल्ड मतलब क्या, मार देना, मास्टर मतलब मालिक। तो जो लोमड़ी थी क्या बोली कि हमारे राजा ने, जो एक लायन है, जो एक शेर है, उसने तुम्हारे मालिक को मार दिया है। नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। देखो यहां पर फ्री मतलब आजाद, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना, कोर्ट मतलब दरबार। दो देखो जो लोमड़ी थी वो क्या बोली कि अब तुम आजाद हो गए हो और हमारे राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है रहने के लिए। अब आ जाओ तुम हमारे साथ। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। क्या बोले, जो कैमल था, जो ऊंट था, उसने फॉक्स को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. देखो फॉक्स मतलब लोमड़ी, कैमल मतलब ऊंट, रीच मतलब पहुंचना, वल्चर मतलब गिद्ध, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, लेपर्ड मतलब तेंदुआ। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जब लोमड़ी और कैमल राजा के कैंप के पास पहुंचे, जहां पे राजा था, तो ये देखकर गिद्ध और तेंदुआ दोनों एकदम सरप्राइज रह गए, एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इवन द लायन लुक प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज। प्लीज्ड मतलब क्या आप बोल सकते हो, खुश होना। ओके, बर्न मतलब जला हुआ, पॉज मतलब पंजा। क्या बोले कि जो शेर भी था वो भी एकदम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, जबकि उसके पैर जो पंजे थे वो जले हुए थे रेगिस्तान की गरम गरम रेत से। ठीक है, द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। क्या बोले, जो कैमल था, जो ऊंट था, वो किंग को पेश किया गया, राजा को पेश किया गया। ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। देखो एग्रीड मतलब क्या, मानना, लायन मतलब शेर, रिटर्न मतलब आप बोल सकते हो वापिस। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं
कि जो कैमल था वो राजा की मदद करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए, मतलब सर्व मतलब उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसको रिटर्न में राजा के दरबार में, राजा के राज्य में एक घर चाहिए था। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। बैक मतलब क्या बोल सकते हो, पीठ। मैजेस्टी मतलब क्या बोल सकते हो, महाराज। फॉक्स मतलब लोमड़ी। रिटर्न मतलब वापिस जाना। अब देखो जो लोमड़ी थी वो क्या बोली कि राजा जी इस ऊंट के पीठ पर बैठ जाओ, हम इसकी पीठ पर बैठकर घर वापस जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक। क्या बोले, जो शेर था वो एक ही बार में जंप करके, छलांग लगा के उस कैमल की पीठ पर बैठ गया। हिज कोर्टियर्स द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प्ड अब बिहाइंड हिम। क्या बोल रहे हैं, उसके जो कोर्टियर्स थे, मतलब उसके जो दरबारी थे, कौन, लोमड़ी और तेंदुआ, वो लोग भी कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गए, किसके, ऊंट की। अब आगे क्या है, एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, और जो वल्चर था, जो गिद्ध था, वो आगे आगे उड़ते जा रहा था गाइड की तरह, और उसको वो लोग फॉलो करते हुए एक लंबे जर्नी पर, एक लंबे यात्रा पर निकले जो जंगल की तरफ जा रहा था। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. ट्रैवलर मतलब क्या, आप बोल सकते हो यात्री। रीच मतलब पहुंचना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, टायर्ड मतलब थके हुए, हंग्री मतलब भूखे। क्या बोले, जो ये सारे जो ट्रैवलर थे, शेर, तेंदुआ, वल्चर, लोमड़ी, जब ये सब जंगल पहुंचे तो ये सब थके हुए थे और भूखे थे। ठीक है, बाकी क्या है, द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल। क्या बोले कि लोमड़ी, तेंदुआ और गिद्ध, ये लोगों ने कैमल की तरफ देखा, ऊंट की तरफ देखा, क्योंकि उनको भूख लगी थी तो उसकी तरफ देख रहे थे। देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स। क्या बोले, उसके बाद ये लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद एक भूख भरी स्माइल एक दूसरे को दी, मतलब वो बहुत भूखे थे और इसकी तरीके से हंस रहे थे एक दूसरे को देख के कि अब हम इस कैमल को खाएंगे। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। बॉट मतलब क्या, लाना, कैमल मतलब ऊंट, डिनर मतलब रात का खाना। क्या बोले, इन लोगों ने कैमल को लाया था, ऊंट को लाया था राजा के रात के खाने के लिए, डिनर के लिए। नाउ इट वाज टाइम फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या, दावत। क्या बोले, अब दावत का समय आ गया था। द लायन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग, ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। न्यू मतलब जानना, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, थिंकिंग मतलब सोचना, कॉल्ड मतलब बुलाना। क्या बोले कि जो शेर था, जो किंग था, उसे ये पता था कि उसके जो दरबारी है, लोमड़ी, तेंदुआ और वल्चर, वो क्या सोच रहे हैं उसे पता था, इसके लिए उसने कैमल को अपने पास बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। देखो जो अभी राजा था, जो लायन था, वो क्या बोला कि मेरे दोस्त ऊंट, मैं तुम्हें शुक्रिया, धन्यवाद बोलता हूँ मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरी लाइफ बचाने के लिए। यू आर ऑलवेज टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पर जो शेर था, बाकी क्या बोला कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेलकम करता हूँ, तुम्हारा स्वागत करता हूँ, जब तक तुम चाहो मेरे इस दरबार में रह सकते हो, मेरे इस राज्य में रह सकते हो, और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा, रक्षा करूंगा। ठीक है, अब आगे क्या है, द लायंस कोर्टियर्स वाज शॉक्ड, हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल्स मीट। देखो कोर्टियर्स मतलब दरबारी, शॉक मतलब आश्चर्यचकित, रिस्क मतलब क्या, जोखिम में डालना। ठीक है, लाइव्स मतलब, अब रिस्क देयर लाइव्स मतलब जान जोखिम में डालना। कैमल मीट मतलब क्या, कैमल का मांस, ऊंट का मांस। क्या बोल रहे हैं कि जो लायन के, जो शेर के जो दरबारी थे, वो एकदम शॉक हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने जीवन को क्या किया था, जोखिम में डालकर इस कैमल को लाया था ताकि राजा इस कैमल का मीट, मांस ट्राई कर सके। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लिव, और राजा क्या चाहते हैं कि ये कैमल जिंदा रहे, कैमल यहां पर रहे, ऐसा राजा चाहते थे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजन। क्या बोल रहे, जो दरबारी थे वो राजा के इस डिसीजन से वो खुश नहीं थे। येट दे कुड डू नथिंग, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे।
नाउ द लायंस पॉज वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। क्या बोले कि यहाँ पे देखो पॉज मतलब पंजे, बैडली बर्न्ड मतलब बुरे तरीके से जला हुआ, हंटिंग मतलब शिकार। क्या बोल रहे हैं कि जो शेर था अब उसके जो पंजा था जो पॉज से इतने बुरे तरीके से जल गया था कि अब वो शिकार पर भी नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, हंग्री मतलब भूखा, इंडीड मतलब वास्तव में। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उसे उसकी भूख बढ़ाने में कोई कमी नहीं होने दे रही थी, उसकी भूख और बढ़ते ही जा रही थी। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड। लोमड़ी, तेंदुआ और गिद्ध, ऐसा शेर ने चिल्लाया। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। देखो, इल मतलब बीमार, हंग्री मतलब भूखा, फूड मतलब खाना। तो लायन ने क्या बोला, क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं बीमार और भूखा हूं, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। ओबे मतलब क्या, हुक्म मानना। कोर्टियर मतलब दरबारी, किंग मतलब राजा। क्या बोले कि ये जो दरबारी थे इनको राजा की बात तो माननी ही थी। सो आउट दे वेंट, तो वो बाहर गए। बट दे डिड नॉट गो फार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू। सेट डाउन मतलब बैठना, सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित जगह, डिस्कस मतलब चर्चा करना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब वो तीनों बैठकर एक जगह, लोमड़ी, तेंदुआ और वल्चर, गिद्ध, तीनों एक जगह सेफ, एक सुरक्षित जगह बैठकर उन्होंने चर्चा किया कि अब हम क्या करें। आई नो, सेड द फॉक्स, आफ्टर अ वाइल वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। देखो, तो जो लोमड़ी तो क्या बोली, हाँ मुझे पता है, कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, राजा से बोलेंगे कि हम चलो कैमल को, चलो ऊँट को खा लेते हैं। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, तो उसने दूसरों को अपने इस प्लान के बारे में बताया। दे ऑल एग्रीड, और वो सब मान गए। सो बैक दे वेंट टू द किंग, उसके बाद वो सब राजा के पास वापिस गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड। योर मैजेस्टी, ही सेड bowing low, we have found no food, but we cannot let your majesty suffer. I am a poor creature, eat me. देखो यहाँ पर वल्चर मतलब गिद्ध, स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, मैजेस्टी मतलब महाराज आप बोल सकते हो, बोविंग लो मतलब सम्मान में झुकना, सफ़र मतलब क्या आप बोल सकते हो, सफ़र करना मतलब किसी चीज़ से जूझना। पुअर क्रिएचर मतलब कि एकदम कमज़ोर या एकदम छोटा सा कोई क्रिएचर, कोई जानवर। तो यहाँ पर देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जो वल्चर था वो आगे बढ़ा और बोला कि महाराज हम, उसने इसे झुककर, सम्मान में झुककर कहा, महाराज हमने कोई भी खाना नहीं ढूंढ पाए हैं हम, लेकिन हम अपने महाराज को सफ़र नहीं करने दे सकते हैं, इस तरीके से भूख से नहीं जूझने दे सकते। इसके लिए आप एक काम करो, आप मुझे ही खा लो, ऐसा वल्चर ने बोला। आगे देखते हैं क्या होगा। The fox pushed the vulture aside. I have more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. तो क्या बोले, जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, उसने वल्चर को, गिद्ध को एक साइड धक्का दिया। और पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। और उसने बोला कि मेरे अंदर ज्यादा मांस है, ज्यादा मीट है, ऐसे रोते हुए उसने बोला कि मुझे खा लो मेरे महाराज। नाउ द लेपर्ड रस्ड फॉरवर्ड। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। लेपर्ड मतलब तेंदुआ, रश मतलब दौड़ना, क्राइड मतलब रोना, मील मतलब बोल सकते हो खाना। तो आगे क्या बोले कि जो लेपर्ड था, जो तेंदुआ था, वो दौड़ते हुए आगे गया और उसने बोला कि मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, ऐसे रोते हुए उसने बोला, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छा खाना बन सकता हूँ। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। क्या बोले यहाँ पर कि जो कैमल था, जो ऊँट था, उसने सबकी बात सुने, सबके ऑफर जो थे वो सुने, और उसने सोचा और वो कुछ क्या बोलने गया फिर, योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। मैजेस्टी मतलब महाराज, विलिंग मतलब चाहना, चाहत आप बोल सकते हो, लाइफ मतलब जीवन, ईट मी मतलब कि खाओ मुझे, यूजफुल मतलब ज़्यादा काम के। तो देखो यहाँ पर वो कैमल क्या बोलता है कि महाराज मैं चाहता हूँ आप मुझे खा लो, आप मुझे खाकर अपने इन दोस्तों को, पुराने दोस्तों को मत खाओ जो मुझसे ज़्यादा आपके काम आएंगे। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर।
क्या बोल रहे हैं, इसी चीज के लिए फॉक्स मतलब लोमड़ी, तेंदुआ और गिद्ध इसी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप्ड देम। क्या बोल रहे हैं कि वो तैयार हो गए थे कैमल के ऊपर जंप करने के लिए, लेकिन जो लायन था, जो शेर था, उन्हें स्टॉप किया, उन्हें रोक दिया लायन ने। ओके, आगे देखते हैं। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, बोल सकते हो लोग, जो जनता रहती है, ठीक है, जो राजा के जनता रहती है। प्रजा आप बोल सकते हो, ज्यादा सिंपल वर्ड है प्रजा। तो देखो क्या बोल रहे हो राजा कि तुम सब लोग एक अच्छे और एक बहुत ही वफादार प्रजा हो मेरी। माई हार्ट इज टच्ड बाई योर एफर्ट्स, आई एक्सेप्ट देम ऑल। तो राजा ने क्या बोला कि मैं जो भी तुमने ऑफर दिया है सब जाकर मेरे दिल को छू गया है, इसके लिए मैं तुम सब के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्व्स। राजा ने क्या बोला कि मैं तुम सबको उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में खाऊंगा जैसे तुमने अपने आप को ऑफर किया है। सबसे पहले राजा ने क्या बोला, मैं द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। क्या बोल रहे हैं कि दो जो वल्चर, जो गिद्ध था, जो लोमड़ी थी और जो तेंदुआ था, एकदम शॉक हो गए, आश्चर्य में आ गए। अवे फ्लू द वल्चर, जो वल्चर था वो फ्लू, उड़ते हुए बहुत दूर भाग गया। अवे रैन रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, और जो लोमड़ी और जो तेंदुए थे वो भी दौड़कर दूर भाग गए। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वो कभी भी जंगल में वापस नहीं दिखे। द लायन लाव्ड टू सी देम गो, और जो शेर थे वो बहुत जोर से हंसा उनको जाते हुए देखकर। देन ही टर्न्ड टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। क्या बोल रहे हैं कि जो लायन था अब वो कैमल की तरफ टर्न हुआ, घूमा और बोला कि तुम एक बहुत ही ज्यादा वफादार और अच्छे दोस्त बन थे, मेरे साथ वफादार और अच्छे थे, इसके लिए हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे जब तक हम जीवित रहें। ठीक है, ऐसा लायन ने कैमल से बोला। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। क्या बोले, जो कैमल था वो बहुत ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था लायन के लिए। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। क्या बोल रहे हैं कि फिर राजा ने, उस शेर ने ये सोचा खुद ही कि एक राजा रहना तो अच्छी बात है, लेकिन काइंड, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से पेश आना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा लायन ने सोचा। तो ये देखो हमारी जो स्टोरी है ये लिखा किसने है, शंकर, इन्होंने लिखा है। ये कहाँ से ली गई स्टोरी, फ्रॉम फॉक टेल्स रिटोल्ड, ये बुक से ये स्टोरी ली गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट में दिया गया, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी थी, जो चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझी होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। आपको इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।